हेलो दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच में टैरिफ की जंग लगातार जारी है। ऐसे में अमेरिका ने अपने कदम पीछे लिए हैं टैरिफ से। 25% टैरिफ गेन लगाया गया था भारत के ऊपर, लेकिन इस टैरिफ पर अचानक से अमेरिका ने रोक लगा दी है। इस रोक लगाने के पीछे अमेरिका का एक सबसे बड़ा कारण है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जज्बातों के चक्कर में अपनी इकोनॉमी डबल करने के चक्कर में कुछ फैसले ले तो लेते हैं, लेकिन ये फैसले उन्हीं के ऊपर इतना ज़्यादा भारी पड़ेंगे, ये बात राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बिल्कुल नहीं पता था। असल में पूरा मैटर क्या है, इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। असल में 3 दिन से जब से डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर 25% टैरिफ गेन किया है, तब से लगातार अमेरिका को $1.1 ट्रिलियन का नुकसान हो चुका है। ऐसे में उनकी जो शेयर मार्केट है, नैस्डैक इंडेक्स, S&P और 500 पॉइंट्स का नुकसान हो चुका है, जिसका मतलब $1.1 ट्रिलियन की इकोनॉमी अमेरिका की कम हो चुकी है। ऐसा किस लिए हुआ है, आइए जानते हैं विस्तार से। असल में अमेरिका ने रशिया के ऊपर बैन लगा रखा है कि रशिया किसी भी देश से ना तेल खरीद सकता है ना बेच सकता है। तो एकमात्र ऐसा देश इंडिया है जो रशिया से तेल खरीदता है और बेचता है, और चाइना भी ऐसा करता है। लेकिन जितनी मात्रा में इंडिया रशिया से तेल खरीदता है, उतनी मात्रा में कोई भी देश नहीं खरीदता है। 2024 और 2025 के इंडेक्स में 35% इजाफा हुआ है रशियन क्रूड ऑयल का इंडिया में। ऐसे में ये सारी चीज़ें डोनाल्ड ट्रंप को खल रही थी। खल इसलिए रही थी क्योंकि रशिया का भारत इतना आना जाना, ये आने वाले समय में अमेरिका को काफ़ी बड़ा नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि इंडिया और रशिया मिलकर के कुछ ऐसी चीज़ें बना रहे हैं जिसकी वजह से अमेरिका जो है वो आने वाले समय में नंबर 1 की इकोनॉमी नहीं रहेगा। इन्हीं सारी चीज़ों के चक्कर में अमेरिका को डर लग रहा है कि भारत इतना अच्छा काम जो कर रहा है अपने डेवलपमेंट में, अपनी इकोनॉमी के लिए, अपनी GDP ग्रोथ के लिए, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप कोई ना कोई रास्ता ढूंढते रहते हैं जिसकी वजह से भारत के ट्रेड्स में कोई नुकसान हो, जिससे भारत की इकोनॉमी डाउन जाए। लेकिन इस बार अमेरिका की चाल में अमेरिका खुद ही फंस गया है। अमेरिका ने सिक्का ज़रूर फेंका था कि तेल न खरीदने पर बैन लगाने से भारत को काफ़ी बड़ा नुकसान होगा। ऐसे में भारत ने तेल खरीदना बंद किया ही नहीं है। इवन और ज़्यादा तेज़ी से बंदरगाहों पर रशिया के बड़े बड़े यहाँ पर प्लांट्स देखने को मिल रहे हैं, बड़े बड़े कार्गो शिप्स देखने को मिल रहे हैं, जिसमें लगातार रशिया से तेल आ रहा है। अब पहला पॉइंट मैं आपको क्लियर करता हूँ कि अमेरिका को इतना ज़्यादा दिक्कत क्यों है, इस बारे में बात करते हैं। असल में इंडिया और रशिया एकमात्र ऐसे देश है जो क्रूड ऑयल खरीदते और बेचते हैं। अब वो सारा क्रूड ऑयल जो रशिया से आता है, वो रशिया से आने के बाद इंडिया में मैन्युफैक्चर किया जाता है। उससे पेट्रोल, डीजल और अन्य प्रकार के खनिज पदार्थ अलग किए जाते हैं। अब उनको इंडिया क्या करता है, और महंगे दामों में दूसरे देशों को, जैसे अफ्रीका के कई देश हो गए, और भी कुवैत हो गया, मैक्सिको हो गया, और बहुत सारे ऐसे देश हैं, नाइजीरिया हो गया, तो उन सब को देशों को बेच देता है। अब असल में मैटर ये है कि $10 प्रति बैरल सस्ता क्रूड ऑयल प्रोवाइड कराता है रशिया। अब जब रशिया को कोई दिक्कत नहीं हो रही है कि भारत उसी सारे क्रूड ऑयल से धंधा कर रहा है, तो अमेरिका बीच में बोलने वाला कौन होता है? सीधी सी बात है, मैंने अगले देश से सामान खरीद लिया है, अब मैं उसको चाहे जिस दाम में बेचूं, इसमें आप कहने वाले कोई भी नहीं होते हैं। इन्हीं सारे चक्करों में अमेरिका की $1.1 ट्रिलियन की इकोनॉमी में गिरावट आई है। लास्ट 3 दिनों में 500% कम उनका बाजार खुला है और लगातार क्रैश होता जा रहा है। अब ऐसा क्यों है, इसके बारे में भी आप सबको क्लियर कर देता हूं। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत के ऊपर 25% टैरिफ लगाया गया है। अब इस 25% टैरिफ को समझते हैं। जब कोई व्यापारी व्यापार करता है, मान लो अगर आपके पास एक 100 रुपए की चॉकलेट है, उसके ऊपर 25% टैरिफ लगा दिया जाए, तो आप अगर 25 रुपए के भी हिसाब से चलो तो आपको 100 रुपए में 25 रुपए आपको गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे। तो आपकी जेब में 75 रुपए आएगा, जो आपकी लागत से भी कम है। मतलब चॉकलेट का दाम तो 100 ही रुपए है, लेकिन आपको टैक्स देने के बाद 75 रुपए पड़ेगा। तो आपको सामान महंगा बेचना पड़ेगा, मतलब आपको 150 की वो चॉकलेट करनी पड़ेगी, तब 25 रुपए आपकी
की जेब में आएंगे और 25 रुपए गवर्नमेंट की जेब में जाएंगे। ये था एग्जाम्पल। इन्हीं सारी चीजों से अमेरिका लगातार घबराया हुआ है। अब अमेरिका ने सोचा है कि भारत पर टैक्स स्टे लगा दिया जाए। ऐसे में अमेरिका ने टैक्स पर रोक भी लगा दी है। अमेरिका ने कहा है कि अभी और सोच विचार के बाद भारत के ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। अभी भी कोई भी क्लियर न्यूज निकल के नहीं आ रही है कि भारत के ऊपर कितना टैक्स लगाया गया है। फिलहाल 25% टैरिफ गेन कर दिया गया है अमेरिका की तरफ से, जिससे भारत के व्यापारी काफी ज्यादा नाखुश हैं अमेरिका से, जो होना बनता भी है। भैया हम धंधा कर रहे हैं, हमें धंधा करने दीजिए, हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री हैं, आपसे क्या लेना देना है। आप अपना धंधा करिए, हम लोग अपना धंधा कर रहे हैं। लेकिन फिर वही बात है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक सनकी इंसान है जिसको केवल अपने ही फायदे में अच्छा लगता है। मतलब उसको अपनी ही इकोनॉमी दिखती है। अमेरिका कैसे ग्रेट बनेगा, अमेरिका की इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी, अमेरिका की जीडीपी कैसे बनेगी, बाकी सभी देशों से उसका कोई मतलब नहीं है। मिलने वो हर जगह चला जाएगा, बात सबसे कर लेगा, लेकिन करेगा वो अपने मन की है। वो एकमात्र सनकी इंसान है। ऐसे में आने वाले समय में डोनाल्ड ट्रंप को कुछ थ्रेट्स भी देखने को मिल सकते हैं, जिसके बारे में कोई न्यूज़ आर्टिकल्स छप रहे थे, जिसके बारे में बात करना उचित नहीं है। तो देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। फिलहाल यहाँ पर जितने भी क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स हैं इंडिया में और रशिया से, वो लगातार काफ़ी तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। उसमें कोई भी रोक नहीं है। सभी लोगों को लगा था कि क्रूड ऑयल इंपोर्ट रुक जाएगा इंडिया से रशिया का, ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया टू रशिया लगातार ट्रेड चल रहा है और बंदरगाहों पर रशियन की जो नेवी शिप्स हैं वो काफ़ी तेज़ी से आ जा रही हैं और अमेरिका की इकोनॉमी दिन प्रतिदिन क्रैश होती जा रही है, जिसमें अमेरिका को 1.1 ट्रिलियन डॉलर का घाटा देखने को मिला है बीते 3 ही दिनों में। इनके ऑयल रिजर्व में भी कम घाटा देखने को मिला है। ऐसे में देखते हैं अमेरिका किस देश से तेल खरीदता है, क्योंकि अमेरिका को भी अपनी इकोनॉमी सर्टेन करने के लिए, अपनी इकोनॉमी लगातार बरकरार रखने के लिए किसी न किसी देश से संबंध अच्छे रखना ज़रूरी है। ऐसे में इंडिया पाकिस्तान से तो तेल खरीद नहीं सकता है। अब इंडिया जो है वो एकमात्र पाकिस्तान का दुश्मन है। अब अमेरिका ने क्या किया है, अमेरिका ने जाकर के दोस्ती कर ली है पाकिस्तान से। यहाँ पर उन्होंने कहा है अमेरिकी गवर्नमेंट ने कि हम आपके कंट्री में एक ऑयल रिफाइनरी बनाएंगे जिसके तहत क्रूड ऑयल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट किया जाएगा। मैंने आपको कुछ दिन पहले वीडियो में बताया था कि अमेरिका की अगली चाल होगी पाकिस्तान के पास जाना, क्योंकि अब अमेरिका भारत के ऊपर डायरेक्ट प्रहार नहीं कर सकता है। अब अमेरिका भारत के दुश्मन देशों से प्रहार करवाएगा। जैसे कि कुछ दिन पहले चाइना ने इंडिया के ऊपर हमला करवाया था। कौन सा हमला? पहलगाम वाला हमला, जो पूरी प्लानिंग थी, जिसमें 26 लोगों की मौत हुई थी। वो किसी और देश ने नहीं, चाइना ने ज़बरदस्ती इंडिया के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए, इकोनॉमी डाउन करने के लिए उसको करवाया था। ऐसा क्यों था? क्योंकि इंडिया लगातार ग्रोइंग इकोनॉमी, धंधे करते जा रहा था, इन्वेस्टमेंट आती जा रही थी, नई नई कंपनियां इंडिया में खुलती जा रही थी। तो असल में आप सबको एक बात पता होगी कि कोई भी इंसान अगर अचानक से उठने लगता है, मतलब उसके पास पैसा, रुतबा, सब चीज़ें आने लगती हैं, तो बहुत सारी ऐसी ताकतें होती हैं जो उसको गिराने की बाकायदा कोशिश करती हैं। वही सारी सेम चीज़ इंडिया के साथ भी हो रही हैं। तो कमेंट सेक्शन खुला है अमेरिका को गाली देने के लिए, अमेरिका के राष्ट्रपति को गाली देने के लिए। जी भर के गाली दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलहाल इंडिया और रशिया के संबंध वैसे के वैसे ही हैं। आने वाले समय में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप देखते हैं कितना टैरिफ लगाते हैं भारत के ऊपर। फिलहाल वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।